तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे हम हमारा जेंगो ऐप बना सकते हैं फर्स्टली, और दे आर मल्टीपल ऐप्स इन वन प्रोजेक्ट, और उसमें कौन सी फाइल्स क्या यूज आती है हमने वो भी देखा था। एंड आज की वीडियोस में हम देखेंगे कि हाउ टू यूज योर लॉजिक इन द बैक एंड साइड, कैसे लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है। दे आर लॉट्स ऑफ लॉजिक्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट। जैसे हमें डेटा रिट्रीव करना पड़ेगा, हमें कोई HTML रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, हमें डेटाबेस को डेटा सेंड और पोस्ट करना पड़ेगा। सो लॉट्स ऑफ functionality has to be worked in the backend server। so ये सब होता है हमारा व्यू में, view.py फाइल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो view.py फाइल है हमारे जो होम वाला ऐप है उसमें, ये ऐप क्लोज करके व्यू वाला जो फाइल है इसमें हम हमारा सारा लॉजिक लिखते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो है URLs। ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट में जाके urls.py एक ये फाइल है जिसमें हमें हेल्प करती है टू मैप ऑल द API स्ट्रक्चर्स और API जो भी हमारा जो URL पाथ होता है वो सब urls.py में आता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। सो एनीवेज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक URL है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दूँ और एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर URL पे हमारा यूट्यूब का होम पेज फिक्स हो रखा है। सो ऐसी टाइप के चीज़ को, मैपिंग को हम URLs में देखते हैं। सो इन जेंगो द url.py इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं कैसे हमें उस चीज़ को अप्लाई करना है, राइट। तो हम हमारे होम्स में जाते हैं, होम्स में जाके सबसे पहले व्यूज़ में जाते हैं। सो लॉजिक को लिखने के दो टाइप्स होते हैं, एक तो फंक्शनल बेस्ड अप्रोच और एक ऑब्जेक्ट या क्लास बेस्ड अप्रोच। हम अभी फंक्शन बेस्ड अप्रोच में देखेंगे, फंक्शन बनाएंगे उस पर्टिकुलर लॉजिक का, उसमें पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है, व्यूज़ होता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ जाता हूँ और सबसे पहले हमारा जो पाइथन में फंक्शन लिखता है वो, और इसको मैं लिखता हूँ होम, और उसका एक पैरामीटर देना पड़ता है रिक्वेस्ट करके। अब एक और चीज़ होती है HTTPS रिस्पॉन्स। ओके, तो HTTPS रिस्पॉन्स भी यहाँ से आएगा, इसकी जगह HTTPS रिस्पॉन्स आएगा। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ आप कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। अभी के लिए मैं जस्ट एक सिंपल सेंटेंस रिटर्न करा रहा हूँ, हेलो दिस इज माई फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑन पेज। ओके, इतना मैं ये सेंटेंस रिटर्न कराता हूँ। अब ये सेंटेंस रिटर्न करने के लिए भी हमें एक URL चाहिए, करेक्ट। तो इस URL को मैं यहाँ पे जाता हूँ हमारे URLs में। इसका एक और मेथड होता है हाउ टू मैप मल्टीपल एप्स इन वन प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ URLs। तो अभी मैं उसको नहीं देखता, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, वेट, ये क्या हो गया। ओके, यहाँ से पूरा हटेगा ये। एंड उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम होम डॉट व्यूज इम्पोर्ट स्टार। हमें सारे व्यूज़ चाहिए। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर मेथड चाहिए तो हम उसका नाम लिख सकते हैं। अब यह नीचे आएगा पाथ, और उसके बाद मैं एम्प्टी लिखता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ नेम दे देते हैं, नेम की जगह यहाँ दे देता हूँ होम। अगर आप नेम नहीं देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ होम दे देता हूँ। और बीच में एक चीज़ और आएगी, उससे पहले यहाँ आएगा होम। तो इतनी चीज़ हमें देखनी पड़ती है। अगर आप नेम नहीं लिखेंगे पर इसका आगे यूज़ आएगा तो मैं उसके लिए नेम यूज़ कर रहा हूँ। और इतना करने के बाद हम हमारा जेंगो सर्वर रन करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, ये हमें बेसिक कमांड पता है, तो हम हमारा रन सर्वर करके देखते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, हमारा टर्मिनल ओपन करते ही आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट रिस्पॉन्स पेज। पहले हम अगर ये राउट नहीं लिखता है, अगर ये जो राउटिंग हमने की है urls.py में ये नहीं करते तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जेंगो पेज आता है, वो आता है। अब बात आती है कि हम मल्टीपल कैसे बना सकते हैं, या फिर मल्टीपल व्यूज़ कैसे बना सकते हैं। सिमिलरली हमने जैसे एक व्यू बनाया वैसे मल्टीपल व्यूज़ बना सकते हैं। बट क्या हो गया, आजकल की वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा टिपिकल एंड कॉम्प्लेक्स होने लगी है। सो हम खाली सेंटेंस नहीं भेज सकते, देयर शुड बी एन टेम्पलेट। तो हम हमेशा जो भी रिस्पॉन्स आता है बैकएंड से वो HTML टेम्पलेट से आता है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे H1 लगा के देखता हूँ कि हमारा HTML टेम्पलेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, और आप ऐसा भी कर सकते हैं H1 लगा के। तो ये एक हेडिंग हो गई, एक H1 टेम्पलेट हो गया। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरा जो सिंपल टेक्स्ट था वो एक H1 टैग में आ गया। और मैं इसको इंस्पेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि इंस्पेक्ट करने पे कैसी चीज़ आ रही है। मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ और एलिमेंट पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट बॉडी में होगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML टैग आ गया है। ओके, तो ये पूरा HTML टैग है। आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, ये तो जस्ट एक बेसिक चीज़ हुई। एंड अगर आप मल्टीपल व्यूज़ या लॉजिक अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज डेफ एंड सेकेंडरी करके एक मैं SECONDARY सेकेंडरी
पेज। ओके, और मैं यहाँ पे वेट सेकेंडरी पेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेम रिक्वेस्ट। ओके, और यहाँ पे मैं सेम वही चीज़ करता हूँ रिटर्न और HTTP रिस्पॉन्स हम जो करते हैं। और अगर लेट सपोज आपके पास ज़्यादा HTML बड़ी फाइल है तो हम एक और तरह का पाइथन प्रोवाइड करता है जो कि हम स्ट्रिंग में पूरे HTML फाइल भेज सकते हैं, वो है ट्रिपल कोट्स में। ओके, तो ट्रिपल कोट्स में मैं यहाँ पे H2 कर देता हूँ एंड H2 करके एंड यहाँ पे H2 कर दिया और यहाँ पे क्लोजिंग टैग H2 और उसमें लिखता हूँ दिस इज द सेकेंडरी पेज वेट दिस इज अ सेकेंडरी पेज एंड उसके बाद मैं नीचे लिख देता हूँ एक पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ, हेलो आई एम द CUCC एज अ सक्सेस पेज। ओके, जस्ट नॉर्मल मैंने टैग से एक H2 टैग लिया और एक P टैग लिया है, तो इन दो टैग में हम देखते हैं कि HTML टैग आ रहा नहीं है। अब इसके रिलेटेड इसके रिस्पॉन्स से इसके जो पैरेलल हमें एक URL मैप भी बनाना पड़ेगा, वो URL मैप हम यहाँ बना देते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और लिखूँगा पाथ और मैं यहाँ लिखूँगा ऐसे करके सेकेंडरी पेज और मैं स्लैश कर दूँगा और यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ सेकेंडरी पेज जो कि हमारे व्यूज़ का नाम है, और यहाँ नेम दे देता हूँ मैं सक्सेस पेज। ओके, यहाँ पे SUCCESS सक्सेस और पेज। तो ये एक मैंने एक और URL बना दिया है। करेक्ट, और मैं यहाँ पे एक कॉमा कर देता हूँ कि एरर ना आए। करेक्ट, अब हम देखते हैं हमारा जो पेज है वो चल रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे जो URL हमने दिया था ये वाला, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर URL पे मेरा जो दूसरा वाला फंक्शन था वो कॉल हुआ है जिसका नाम है दिस इज अ सेकेंडरी पेज, हेलो आई एम अ सक्सेस पेज। ओके, इस वाले पेज पे तो आप मल्टीपल लॉजिक बना सकते हैं ऑन मल्टीपल URL, और इसी को हम कहते हैं APIs। APIs क्या होता है? APIs पर्टिकुलर राउट जो कॉल होता है और ना पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर लॉजिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जेंगो को स्टार्ट करने के लिए। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम पूरे HTML टेम्पलेट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिंजा टेम्पलेट, हम पूरे जिंजा टेम्पलेट को एक साथ पूरा हमारे जेंगो सर्वर पे लोड करेंगे या पुश करेंगे या उसको पोस्ट करेंगे। ओके, सो ये बेसिक चीज़ होती है URLs में। एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा व्यूज़ में भी और हम देखेंगे कि टेम्पलेट्स कैसे हम रेंडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जो ऐप है उसमें एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा टेम्पलेट्स, और आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि इसका फोल्डर का नाम टेम्पलेट्स ही होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा क्यों। जैसे मैंने टेम्पलेट्स लिखा और मैं यहाँ एक फाइल बना देता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ index.html। अब हम चाहते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर राउट पे पर्टिकुलर URL पे हमारा ये HTML पेज लोड होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बेसिक टेम्पलेट और सिंटैक्स होता है HTML का वो लिख दिया है। यहाँ पे लिख देता हूँ जेंगो ट्यूटोरियल। ओके, जेंगो ट्यूटोरियल लिखने के बाद मैं यहाँ कुछ बेसिक चीज़ लिखता हूँ कि बेस्ट जेंगो ट्यूटोरियल एंड और अब पैराग्राफ में लिख देता हूँ लॉरेम। बेसिक चीज़ लिखी है मैंने लॉरेम, और यहाँ पे एक H2 टैग भी दे देता हूँ विश्वम सोलंकी, मेरी चैनल का नाम। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड कि हमने इतना कर लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो होम पेज है, होम पेज में मुझे चाहिए कि मैं ये ना सर जो राउट है जो ये वाला राउट है उसमें मुझे ये टेक्स्ट ना आए, मुझे इसकी जगह मेरा HTML जो index.html है वो रेंडर हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले से ही रेंडर पहले से आता है तो हमने रेंडर वाला पहले से हमने इंपोर्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ जस्ट सिंपल लिखूँगा रिटर्न। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, यहाँ लिखूँगा रेंडर। ओके, और यहाँ हम लिखेंगे index.html। ओके, तो जो हमने index.html उसका नाम लिख दिया और उसके साथ एक और पैरामीटर आएगा जो कि हम रह गए जो कि भूल गए, जो कि है रिक्वेस्ट। सो मैं देखता हूँ रन करके कि हमारा ये जो सर्वर है वो कैसे चलता है। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा HTML लोड हो चुका है। आप देख सकते हैं बेस्ट जेंगो ट्यूटोरियल विश्वम और पूरा लॉरेम टैग आ गया यहाँ पे। तो ये जो index.html थी जो हमने यहाँ बनाई थी वो पूरी एज इट इज़ पर्टिकुलर URL पे लोड हो रही है। सो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको बस बेसिकली ध्यान देना है कि जो टेम्पलेट्स फोल्डर है उसका नाम टेम्पलेट्स होना चाहिए, और आप settings.py में देख सकते हैं जो टेम्पलेट्स करके है वो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही होता है। तो जेंगो का बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है कि वो अगर आपके
टेम्पलेट्स करके फोल्डर दिखेगा आपके ऐप में, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से जो आप पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं वो फाइल का नेम दे रहे हैं वो ले लेगा वहाँ से। सो ये एक स्टेप हो गया हाउ टू नो किसी भी views.py में URL मैप करना। तो उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम URL में पर्टिकुलर HTML को लोड करके रेंडर करवा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर हमें HTTPS रिस्पॉन्स भेजना है वो कर सकते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम एक डेटा को फैच करा सकते हैं, रेंडर करा सकते हैं, एंड हाउ टू पोस्ट दैट डेटा। सो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। आगे बहुत सारी अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। एंड मुझे मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन टू माई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ये, एंड उसमें इंटर्नशिप की बहुत सारी डिटेल्स आती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।